बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफ़त। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ़ालसे का शरबत कैसे बनाया जाता है और इसमें कौन से फ्लेवर ऐड किए जाते हैं कि आप जो है वो ऐड करें तो इससे फ़ालसे का शरबत बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार होता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बाज़ार जैसा शरबत हमारे घर में नहीं बन सकता, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर आप कौन कौन से फ्लेवर डालें तो आप जो है बाज़ार जैसा शरबत घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलें फ़ालसे का शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक के साथ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिए फ़ालसा 1 kg और आप चेक कर सकते हैं कि ये कितना फ़्रेश है। मैंने इसके अंदर से जो ख़राब से थे वो मैंने निकाल दिए और इन्हें मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हम डालेंगे इनको ब्लेंडर जार में और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये कितने फ़्रेश लग रहे हैं। तो मैंने ये सारे फ़ालसे जो है मैंने डाल दिए हैं और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून काला नमक जो फ़ालसे का मेन फ्लेवर है, और साथ में इसके अंदर डाल दूँगी हाफ़ कप चीनी और साथ है मेरे पास 2 से 3 टेबलस्पून लेमन का जूस, ये डाल देंगे। और साथ में डालूँगी इसके अंदर पानी। हम पानी डालेंगे तकरीबन हाफ़ लीटर पानी ऐड करेंगे और इसके अलावा हम इसको कवर करके ब्लेंडर जार में इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसकी थिकनेस। इसके अंदर हमने अभी और भी पानी ऐड करना है, तो इसको मैं ले लूँगी एक स्ट्रेनर और इसके अंदर इसे स्ट्रेन करेंगे। फ़ालसे की शरबत को स्ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता है कि जब मैंने फ़ालसे ऐड किए हैं तो उसकी गुठलियाँ जो है उसके साथ ही मैंने ब्लेंडर में ऐड किए हैं। तो इस तरीके से हम लेंगे एक स्ट्रेनर और इसके साथ चम्मच के साथ इस तरीके से निकाल लेंगे। ये चम्मच के साथ बहुत आसानी से स्ट्रेनर के अंदर से निकल जाता है। आप साथ साथ चम्मच चलाते हुए इस तरीके से सारा जो है शरबत स्ट्रेन कर लें। तो इसी तरीके से आपने सारा शरबत स्ट्रेन कर लेना है। और आपको पता है कि फ़ालसे का सीज़न है और गर्मियाँ हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। आप फ़ालसे का शरबत बना के और इसे कुछ महीनों के लिए सेव करके रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो है अभी फ्रेश ही साथ साथ बनाया और साथ साथ आपको कमर्शियल में जो आ रहा है उसी का जो टिप्स और ट्रिक्स है मैंने आपको बता दी हैं। तो वो उसी टाइम फ्रेश बनाते हैं और फ्रेश ही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि शरबत हमारा सारा स्ट्रेन हो चुका है। इसके अंदर मैंने हाफ़ लीटर और पानी ऐड किया है और आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, इतनी ही रखनी है। और साथ मैंने ये मेन चीज़ डाल दी है जो बाज़ार वाले डालते हैं, जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी आपके पास जो भी है वो आप ऐड कर सकते हैं। ये कलर भी इसका बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं कुछ क्यूब्स जो हम फ़ालसे को कर लेंगे ठंडा। ये फ़ालसे का शरबत जितना ज़्यादा ठंडा होगा ये उतना ही टेस्टफुल तैयार होगा, और आपको पता है कि जूस जितना ठंडा हो उतना ही मज़े का लगता है। तो इस तरीके से अब हम करेंगे इसको अच्छे से ठंडा। मिक्स करते हुए हमने इसे ठंडा कर लेना है और आप चेक कर सकते हैं कि इसका कलर इतना ज़बरदस्त लग रहा है। इसी तरीके से आपने रेडी करना है बाज़ार जैसा अगर आपने बनाना है तो अब मैंने गिलास के अंदर क्यूब्स डाल दिए हैं और साथ अब मैं इनको जो जूस है मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक कि ये कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। आपको पता है कि गर्मी शदीद है और फ़ालसा भी बाज़ार में आ चुका है और ये गर्मी का तोड़ है। ये इतना टेस्टफुल फ़ालसे का शरबत बन के तैयार होता है कि आप ज़रूर ही इसे पसंद करेंगे। तो आप बनाएं, बाज़ार से फ़ालसा फ्रेश लेके आएँ और जो है फ़ालसे का शरबत घर में तैयार करें। फ़ालसे का शरबत हमारे मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और आप इस तरीके से फ़्रेश फ़ालसा ला के अपने घर में तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही मुफीद है। और इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी वो रेसिपी दूंगी जो आप बाज़ार से ला के और इसे तैयार करके कुछ दिनों के लिए तकरीबन कुछ महीनों के लिए आप सेव करके रख सकते हैं। आप इतना बनाएं कि आप पूरी गर्मियाँ इसे इस्तेमाल कर सकें। और फ़ालसे का जो सीज़न होता है ये बहुत ही कम होता है, तो आप इस तरीके से बना के सेव कर लें और जब चाहे आप उसी टाइम निकालें और तैयार कर लें। फ़ालसे का शरबत हमें गर्मी की लो से और लो ब्लड प्रेशर से और किडनी का कोई भी प्रॉब्लम हो इससे हमें बचाता है और फ़ालसे के बहुत से फ़ायदे हैं। तो अगर आपको मेरी ये फ़ालसे की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।